हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव में दांत के प्रकार। तो मानव में दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या जो 20 होती है, इसके निकलने की जो आयु होती है वो 6 माह से स्टार्ट हो जाती है। यानी जब शिशु 6 माह का होता है तब उसमें अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, और अस्थायी दांत निकलने का जो आयु होता है वो 6 वर्ष होता है। यानी जब शिशु बालक हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। अस्थायी दांत जो होते हैं ये लगभग 14 से 15 वर्ष की उम्र तक चलते हैं, उसके बाद ये टूटकर निकल जाते हैं। इनकी जगह पे अस्थायी दांत जो होते हैं अपना स्थान ले लेते हैं, और अस्थायी दांत जो होते हैं जीवन पर्यंत चलते हैं। इनमें जो अंतिम दांत अस्थायी दांत निकलने वाला होता है उसे विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। विजडम टीथ या अक्कल दांत निकलने का जो वर्ष आयु होता है वो लगभग 25 वर्ष तक में विजडम टीथ निकल आता है, या 25 प्लस भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हमारी जो अक्कल दाढ़ होती है वो 25 वर्ष की आयु तक निकल आता है। ठीक है, अब हम आकृति के आधार पर देखते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आकृति के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। तो कृंतक को ही इंसाइजर्स बोलते हैं, रत्नक को कैनाइन बोलते हैं, अग्रचर्वणक को प्रीमोलर बोलते हैं, और चर्वणक को मोलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो कृंतक होता है, कृंतक का काम क्या होता है? काटना। और जो रत्नक होता है कैनाइन, रत्नक का कार्य होता है चीड़ फाड़ करना। और जो अग्रचर्वणक प्रीमोलर होता है, इसका कार्य होता है पीसना। और जो चर्वणक होता है, चर्वणक यानी मोलर, इसका काम क्या होता है? मिलाना। ठीक है, अब आपको जानना है कि जो अस्थायी दांत हमारे 20 होते हैं उनमें से कौन कौन से होते हैं, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आना, क्योंकि 2021 जब टीजीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि शिशु में जो फर्स्ट दांत निकलता है उसका नाम पूछा गया था, तो कृंतक होता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें कंफ्यूजन में जो है गलत कर दिए थे। ठीक है, वहां पे क्या पूछ लिया था? केंद्रीय कृंतक। केंद्रीय मतलब क्या होता है? कोई चीज जब सेंटर में होता है, पॉइंट में होता है, तो जो हमारा कृंतक दांत सबसे पहले निकलता है वो हमारे बीचों बीच में निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन को जो पैटर्न था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, पूछने का जो पैटर्न होता है, तो उसमें कृंतक के साथ क्या ऐड कर दिया? केंद्रीय कृंतक कर दिया, और लोगों ने उसको कंफ्यूजन में गलत कर दिया। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर केंद्रीय कृंतक पूछता है तो भी कृंतक इंसाइसर से होगा, अगर कृंतक पूछता है तो भी इंसाइसर होगा। अगर पूछता है कि सेंटर में निकलने वाला प्रथम दांत कौन सा होता है तो भी कृंतक होगा। ठीक है, तो आप शब्द को थोड़ा सा नोटिस कीजिए। अगर इंग्लिश वर्ड देखते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, हिंदी शब्द में थोड़ा बहुत कभी कभी एग्जामिनर शब्द को घुमा देते हैं, तो जिससे क्वेश्चन हमारे डाउट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।